भाग्योदय के सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं नूपुर शर्मा और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन भगवान गणेश जी सभी के विघ्नों का नाश करें, मंगल करें, ये हमारी कामना है हमारे सभी दर्शकों के लिए। आज के पंचांग की बात करें तो आज दिन है मंगलवार, तारीख है 10 सितंबर 2024 और तिथि है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो रात 11:12 तक रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज नक्षत्र है अनुराधा, जो रात 8:04 तक रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। 12:30 तक विषकुंभ योग रहेगा और उसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज का राहु काल दोपहर 3:27 से शाम 4:59 तक है। आज सूर्य सिंह राशि पर संचलन कर रहे हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार कर रहे हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:59 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आज अमृत काल भी है, जो 8:47 सुबह से शुरू होगा और 10:30 तक रहेगा। और आज बात करें त्योहारों की, व्रतों की, तो आज है संतान सप्तमी व्रत। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने और संतान के समस्त दुखों और परेशानियों के निवारण के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। और इसमें श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, जिनकी कहानी भगवत पुराण में मिलती है। इस दिन विशेष रूप से गोपियां और उनके पतियों ने संतान सुख की कामना करते हुए संतान सप्तमी व्रत की शुरुआत की थी। इस दिन को संतान सुख की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है और विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए ये व्रत किया जाता है। इस समय चंद्रमा अपने बढ़ते चरण में होते हैं और महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत होती है। इसका समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर चंद्रमा के घटते चरण के दौरान 8वें दिन होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत पूरे 16 दिनों तक चलता है और यदि 16 दिनों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो शुरू के 3 व्रत या आखिरी के 3 व्रत भी रखे जा सकते हैं। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता और ये व्रत अष्टमी तिथि रात में शुरू हो जाएगी, इसलिए उदया तिथि में कल से प्रारंभ होगा। इन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, उन्हें प्रसन्न करने के जतन किए जाते हैं। इस दौरान किए गए व्रत, पूजा और उपाय बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से जातक को बेशुमार धन दौलत मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 16 दिन के व्रत का संकल्प लिया जाता है और इस व्रत के संकल्प के लिए कलाई पर 16 गांठ लगी मौली बांधी जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा शाम के समय शुभ मुहूर्त में करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है और चूंकि 16 दिनों तक ये पूजा की जाती है, इसमें माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की आराधना की जाती है और उनकी प्रतिमा के सामने चांदी के सिक्के, कौड़ी जैसी शुभ चीजें रखी जाती हैं। श्री यंत्र, शंख, अब कमल के पुष्प, अक्षत, चंदन, लाल सूत, सुपारी, नारियल और लाल फूलों से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनको सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएं और इस विधि से अगर पूजन करते हैं तो उनकी खास कृपा हमें मिलती है। अश्विन कृष्ण अष्टमी को देवी लक्ष्मी को शाम की प्रार्थना करने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और अंतिम दिन पूर्ण कुंभ या कलश की पूजा की जाती है। कलश में जल, कुछ सिक्के और अक्षत डाले जाते हैं। कलश की गर्दन को आम या पान के पत्तों से ढका जाता है और ऊपर एक नारियल रखा जाता है, इस पर कलावा बंधा हो। पूजा के दौरान कलश या कुमकुम और नारियल पर चंदन और हल्दी का लेप करते हैं, कुमकुम लगाते हैं और कलश पर एक नया और ताज़ा कपड़ा बांधा जाता है, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद इसकी पूजा की जाती है और अंतिम दिन 16वें दिन इसे चढ़ाने के लिए देवी माता को भोग लगाने के लिए 9 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाए जाते हैं। बाद में इसे भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में परिवार, दोस्तों और अपने जानकारों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। महालक्ष्मी व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, ये सवाल मन में जरूर आ सकता है। हिंदू पुरुष और महिलाएं इसे मनाते हैं और महाराष्ट्र में एक बहुत ही खास त्योहार माना जाता है। इस पवित्र व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने पांडव भाइयों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर को बताई थी। महालक्ष्मी व्रत की महानता भविष्य पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी बताई गई है। महालक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है और उन्हें माँ शक्ति और धन की देवी के रूप में भी माना जाता है और इसे राधा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है, जो देवी राधा का जन्मदिन है। वैदिक ज्योतिष के 12 भावों में 6वें, 8वें और 12वें भाव को 2 स्थान कहा गया है। विद्वानों के अनुसार इन भावों में शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं।
अगर इन भाव में शुभ ग्रह पाप पीड़ित हों तो जातक जीवन भर अलग अलग प्रकार की परेशानियों से घिरा रहता है। दरअसल 8वां भाव अंधकार का स्वरूप है, एक ऐसा अंधकार जिसके बारे में जानने की शक्ति विद्वानों में भी नहीं होती है। गुप्त विद्या, छिपा हुआ धन, मृत्यु, ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें हर कोई नहीं जान सकता है और इसमें पूर्व जन्म भी शामिल है। इसलिए इसे लाल किताब में पाताल भी कहा जाता है। अक्सर इस भाव से जुड़ी बुरी बातें ही लोगों को पढ़ने में मिलती हैं, जिससे वे डर जाते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि इसके स्वामी भी राजयोग का निर्माण करते हैं। इस भाव से बनने वाला योग सरल राजयोग कहलाता है और जो 8वें भाव के स्वामी से ही बनता है। ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है कि अगर 8वें भाव का स्वामी अपने ही भाव यानी 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का फल प्राप्त करता है। दरअसल 6वें, 8वें, 12वें 2 स्थान कहे जाते हैं और इनका स्वामी अगर 2 स्थान में बैठा हो तो विद्वानों का मत है कि वो जातक को हानि नहीं देता, बल्कि भाव से जुड़े जो बुरे परिणाम होते हैं उनको भी रोक देता है और फलदायी होता है। अगर 8वें भाव का स्वामी अपने स्थान जैसे 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो जातक सरल नाम के राजयोग का फल पाता है। अगर 8वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठे तो ऐसा जातक विद्वान होगा और अपने शत्रुओं को जीतकर उनका धन पाने वाला होता है। ऐसा जातक किसी से डरता नहीं है। अगर अष्टम भाव का स्वामी 8वें भाव में ही हो तो जातक परम ज्ञानी और गुप्त विद्या का स्वामी बन जाता है, ज्ञाता होता है और जो भी मुसीबतें उस पर आती हैं कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद करके उसे बचा लेती है। अगर 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो जातक राजा के समान सुख प्राप्त करता है। इस योग में शुक्र और मंगल हों तो ऐसे व्यक्ति से खुद लोग मित्रता करते हैं। ऐसा व्यक्ति समुद्री यात्राएं भी बहुत करता है और सरल राजयोग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल अपने नाम की तरह का ही राजयोग है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां, कितनी ही परेशानियां क्यों न आ जाए, जातक सरलता से, आसानी से उन पर विजय पा लेता है। और बात करें कुछ अलग अलग योगों की तो प्रशासनिक अधिकारी हम सभी बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रुतबा होता है, धन होता है, सम्मान होता है और कुंडली में अगर उच्च शिक्षा के मजबूत योग हैं तो आप इस पद को पा सकते हैं। बेहतर शिक्षा के योग के बिना सरकारी अधिकारी बनने का सपना साकार नहीं हो पाता है और इसके लिए जन्मपत्री में गुरु, मंगल और बुध की मजबूत स्थिति होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही लग्न से नवम और पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आयोजित प्रतियोगिता कई चरणों में होती है, कठिन होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और इनमें सफल होने के लिए लग्न स्थान, षष्ठम स्थान, दशम स्थान के स्वामी के बीच दृष्टि संबंध हो या वे एक दूसरे के घर में बैठे होना चाहिए। यानी इनके बीच जितने अच्छे संबंध होंगे जातक उतना ही सफलता, उतने ही ऊंचे स्तर का पद पा पाएगा, जातक को उतना ही सम्मान मिलेगा और वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। प्रशासनिक अधिकारी की प्रतियोगिताओं में चयन के लिए सूर्य, गुरु, मंगल, राहु और चंद्र ग्रह का बलवान होना भी शुभ होता है। मंगल से व्यक्ति में साहस और उत्साह की बढ़ोतरी होती है, जो प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। सभी ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है और गुरु को ज्ञान का कारक कहा गया है। ये 2 ग्रह मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रतियोगिताओं में सफलता और उच्च पद पाने में सहायक ग्रह माने जाते हैं और इसके लिए गुरु और सूर्य को मजबूत जरूर बनाना चाहिए। प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगे लोगों को गुरु और सूर्य को बलवान बनाने का उपाय लगातार करते रहना चाहिए। इसके लिए अगर गुरु को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो पुखराज या इसका उपरत्न टोपाज पहन सकते हैं। सूर्य के शुभ फल पाने के लिए माणिक्य धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न पहनने से पहले दूसरे उपाय करना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उगते सूर्य को जल देना लाभप्रद होता है। सूर्य को जल देते समय जल में तांबे का पात्र में जल को रखें, सिर के पास इसे रखें और पात्र से गिरते हुए जल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूर्य को देखें। इससे सूर्य की किरणें जल से प्रवेश होकर आपके शरीर में जाती हैं और जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति करती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के प्रति ध्यान केंद्रित होता है। सूर्य का ओज, सूर्य जैसा साहस और सूर्य जैसा तेज सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जल देते समय इसकी कामना करें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। गुरु ग्रह के शुभ फल पाने के लिए बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। हल्दी या पीले चंदन का टीका लगाएं, केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े, मिठाइयों का दान करें। व्रत करें और केले के वृक्ष की पूजा करें गुरुवार के दिन और उसमें चने की दाल चढ़ाएं और वहीं बैठकर भगवान गुरुदेव की पूजा करें।
अब बात करते हैं शकुन शास्त्र की। शकुन शास्त्र के अनुसार कबूतर माँ लक्ष्मी के भक्त होते हैं। कबूतर को देवी रति का वाहन माना जाता है और इन्हें काफी शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार ये जीवन में कुछ अशुभ संकेत भी देते हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भविष्य से जुड़े कई संकेत देता है। शकुन शास्त्र में कबूतर से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत कई प्रकार के हैं। कबूतरों को दाना खिलाने से कुंडली में गुरु और बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। यदि घर में कबूतर का आना जाना रहता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। जब कबूतर बिना घोंसला बनाए घर में आते हैं तो ये एक शुभ संकेत होता है, और यदि घर में प्रतिदिन कबूतर आते हैं तो उन्हें दाना जरूर खिलाएं। यूं तो कबूतर शुभ माने जाते हैं, लेकिन अगर वे घर में घोंसला बनाते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। यह धन के लिए अशुभ माना जाता है और दुर्भाग्य की ओर इशारा करता है। इससे घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक कबूतर दाईं ओर से उड़कर जाए तो ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। यदि कबूतर आपके सिर के ऊपर से उड़ कर जाता है तो इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। यूं तो शांति के प्रतीक होते हैं कबूतर, लेकिन दिन के प्रथम पहर में कबूतर की आवाज सुनाई देती है तो ये एक शुभ संकेत होता है। लेकिन अगर कबूतर की आवाज चौथे पहर में सुनाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये पक्षी राहु के कारक भी माने गए हैं। अगर अपने घर में आप मरा हुआ कबूतर देखते हैं या आपके घर में कबूतर ने प्राण छोड़े हैं तो इसका अर्थ है कि घर में किसी सदस्य का अनिष्ट हो सकता है, पारिवारिक क्लेश हो सकता है, किसी की जान पर आपदा आ सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि इसका सीधा निष्कर्ष मृत्यु से ही निकले। घर में कोई सदस्य बीमार हो सकता है। अगर आपके घर में बीमार कबूतर है तो ये भी एक प्रकार का अशुभ संकेत है। ये थे कबूतरों से जुड़े हुए कुछ खास संकेत जो हमें ध्यान देने चाहिए। और अगर घर में सकारात्मक माहौल चाहते हैं तो वस्तुओं को सही दिशा में रखने का प्रयास करना चाहिए। गलत दिशा में वस्तुओं को रखने से जीवन में अशुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से रसोई और मंदिर की दिशा पहले से ही तय है, और रसोई में खिड़की भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से हो तो कितनी अच्छी बात हो। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। रसोई घर में खिड़की की दिशा को लेकर बताया गया है कि पूर्व उत्तर पूर्व दिशा खिड़की लगाने से सकारात्मकता आती है, घर में उजाला आता है और शुद्ध वायु भी आती है। रसोई घर में अगर पूर्व दिशा में खिड़की है तो ये सबसे अच्छी बात है। पूर्व दिशा में खिड़की लगाने का कारण ये है कि इसी दिशा में सूर्योदय होता है। ये एक शुभ दिशा होती है, और अगर यहाँ खिड़की बनवाते हैं तो ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश के साथ साथ घर में खुशहाली आती है। कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म देव घर से बहुत दूर रहते हैं। और अगर उत्तर पूर्व दिशा में आपकी खिड़की है किचन की तो ये दिशा ज्ञान और आध्यात्मिकता की दिशा मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है। और इस दिशा में रसोई की खिड़की है तो घर में पॉजिटिविटी आती है, सही माहौल बना रहता है, खाने में मन लगता है, पॉजिटिव एनर्जी खाने से हमें मिलती है, खाना पचने में भी आसानी होती है। और घर की खिड़की के साथ ज्ञान पाने के लिए मन और दिमाग की खिड़कियां भी खुली रखनी चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले उसे ग्रहण करने के लिए हमेशा ही तैयार रहें। और आज के भाग्योदय से यही अनुमति दीजिए। कल सुबह 8:30 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, सफल हो, और आप सभी को हमारा नमस्कार।